बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल असगर एकेडमी। आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। वेक्टर प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। दोनों नाम के साथ जो है वो आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, या वो कहेगा क्रॉस प्रोडक्ट या वो कहेगा वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कुछ दो वेक्टर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इस तरह के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फार्मूला ये हमारे पास ए क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस ले रहे हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये तो होगी मैग्नीट्यूड। ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये एज अ डायरेक्शन है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाए साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया ये वेक्टर है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो टॉर्क एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, आर क्रॉस एफ, तो ये भी एक वेक्टर है, ये दोनों भी क्या हैं, एक वेक्टर है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स वो भी एक क्या है, वेक्टर के तौर पर, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, ये भी क्या है, एक वेक्टर है। तो इसमें भी हमारे पास क्या आता है, एक रिजल्ट आता है वेक्टर की फॉर्म में। तो ये तो एग्जांपल्स थी, ये भी आप इनमें से 2 या 3 याद कर लीजिएगा। अब ज़रा चलते हैं बात डायरेक्शन की, कि हमें डायरेक्शन किस तरह से मिलेगी। तो राइट हैंड रूल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है एक ए है, अगर हमने जाना है ए क्रॉस बी, ये मैंने 2 पॉइंटर लिए हैं, फ़र्ज़ किया है कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। अगर हमने ए से बी की तरफ जाना है तो डायरेक्शन किस तरह से हम राइट हैंड रूल के ज़रिए बता सकते हैं। तो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ आपने क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। तो फिंगर्स को आप लेके जाएंगे ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ लेके जाएंगे, थंब अपवर्ड डायरेक्शन बताएगा, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो एन यूनिट वेक्टर की होगी डायरेक्शन। और ये डायग्राम, ये इस डायग्राम में ए से बी की तरफ जो है वेक्टर को क्या करवाया गया है, डायरेक्शन अपवर्ड होगी, फिंगर्स को मूव करवाया गया है ए से बी की तरफ, और थंब हमें जो डायरेक्शन बताएगा वो एन यूनिट वेक्टर की, इन दोनों की यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो हमें बताएगा। इसी तरह अगर हम बी से ए की तरफ आते हैं तो तब थंब जो है डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ये डायग्राम जो है दिखाई गई है। ठीक है, ये तो था हमारी डेफिनेशन, फार्मूलाज, एग्जाम्पल किस तरह से और राइट हैंड रूल के ज़रिए हम किस तरह से डायरेक्शन को शो करवा सकते हैं। अब ज़रा चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ भी एक मेन किरदार अदा करता है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ भी वो पूछ सकता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ वायलेशन, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब हमने ए क्रॉस बी किया तो डायरेक्शन अपवर्ड थी एन यूनिट वेक्टर की, जब हमने बी क्रॉस ए लिया तो डायरेक्शन क्या होगी है, डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन तब्दील होने की वजह से हम ये कहते हैं कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो तो दोनों इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं होगी, तो इसमें वायलेशन होगी। क्लियर होगी बात। आगे दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, वो है परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर में रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास फार्मूला था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब थीटा हमें परपेंडिकुलर में कितना दिया गया है, वो 90, इसमें पुट करें तो ए बी साइन 90, तो साइन 90 ये एक 1, आप कैलकुलेटर के ज़रिए साइन 90 फाइंड आउट करें तो 1 आएगा। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी साथ क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। क्लियर होगी बात।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है अगर दो डिफरेंट वेक्टर हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट जो है वो आता है। अगर हम इनकी यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर को देखने से पहले आपको ये साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि साइकिल क्या है। पहले आई, उसके बाद जे, फिर के। ये तरतीब आप याद रख लें, बल्कि ये तरतीब याद रखने का आसान तरीका कार ये है कि आप इसे नोट कर लें, तो ताकि आपको भूले नहीं। पहले आई, फिर जे, फिर इसी तरह के। तो आई क्रॉस जे, आई के बाद क्या आया जे। अगर इनके दरमियान हम लेते हैं तो हमें थर्ड यूनिट वेक्टर मिलता है, वो क्या है के यूनिट वेक्टर। तरतीब आपने याद रखनी है, तरतीब अगर चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, नेगेटिव आंसर आ जाता है। इसी तरह जे क्रॉस के, जे के बाद के आया, तरतीब सही है, फिर हमें क्या मिलेगा आई यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसी तरह के क्रॉस आई लेते हैं तो हमें कौन सा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा के। अगर इनको हम इंटरचेंज करते हैं, यानी कि जे को पहले लिख लें, आई को बाद में लिखते हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के आ जाएगा। इसी तरह के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस आई। इसी तरह आई क्रॉस के यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो था परपेंडिकुलर, दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ए बी साइन थीटा, साथ क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है 0, तो साइन 0 तो क्या होता है 0 होता है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 0। इसी तरह अगर हम एंटी पैरेलल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो एंगल होता है 180, दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। एक अगर वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, तो उस सूरत हाल में ये एंटी पैरेलल वेक्टर बन जाएंगे, तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा 180। तो 180 भी आप पुट करेंगे साइन की जगह, कैलकुलेटर के जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा जी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट का हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था, तो उसमें भी एंगल क्या होता है 0 होता है। तो अगर हम फार्मूला लगाएं ए क्रॉस ए साइन थीटा साथ एन यूनिट वेक्टर, तो साइन थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो तब भी मेरे पास जो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह अगर हम इनके यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो इनके यूनिट वेक्टर का रिजल्ट भी क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनके वेक्टर का रिजल्ट हमारे पास 0 था। आगे चलते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम के। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम भी हमें जो मिलता है, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। दो वेक्टर ले लिए, एक ए वेक्टर ए, दूसरा जो है बी वेक्टर है। इस ए वेक्टर की जो लेंथ है उसको हम कह देते हैं कि वो क्या है ए है। अब हमें इसकी हाइट का नहीं पता, अब बी की हम क्या करेंगे दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक होगा बी साइन थीटा और एक होगा बी कॉज ऑफ थीटा। लेकिन हमने हाइट को देखना है, तो हाइट में तो बी साइन थीटा है, तो एरिया हमारे पास बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितनी है वो ए है, चाहे ऊपर से भी आप नोट करके देख लें वो ए ही होगी। उसके बाद हाइट जो है वो कौन सा कंपोनेंट है बी वेक्टर का, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा इसके साथ कोई एन यूनिट वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगी ओनली मैग्नीट्यूड होगी। मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी साथ मोड की फॉर्म में। मैग्नीट्यूड का तरीकाकार ये भी होता है, मोड के लिए दो लाइनें लगा दें तो ये एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है वो लिखने का एक तरीकाकार है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, ये बहुत अहम है, बच्चों को प्रॉब्लम इसी में ही होती है लास्ट वाली प्रॉपर्टी में। इसमें हमने क्या करना होगा, वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ए के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, बी वेक्टर के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो ए क्रॉस बी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, उल्ट काम करना है। आप नोट्स में भी चेक करके देख लें और टेक्स्ट बुक में भी चेक करके देख लें, तो उन्होंने दूसरा काम किया होगा, हम उल्टा काम करेंगे। पहले हम मॉड ले लेंगे इसका, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी लिखे हुए हैं सबके। पहले ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट लिख लेंगे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई, के के नीचे ए जेड। इसी तरह बी के बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब इनका हमने मॉड किस तरह से लेना है, डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रो।
रो को लिया हमने आई यूनिट वेक्टर। अब आई यूनिट वेक्टर हमने लिया है, इसका कॉलम इसकी रो को कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा उसे हमने लिख लेना है। बचा क्या, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। अगर हमने आई यूनिट वेक्टर पॉजिटिव लिया है तो दूसरा क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। दूसरा हमने नेगेटिव लिया। अब जे का कॉलम और जे की रो को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड हमारे पास बचेगा। इसी तरह अगर हम पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, के यूनिट वेक्टर के लिया, इसका कॉलम और इसकी रो को हम कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास दो बचेंगे, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब हमने क्या करना है, वही मैट्रिक वाला रूल, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आई यूनिट वेक्टर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आ गया। इसी तरह माइनस जे ए एक्स बी जेड, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस फिर इन दोनों को, माइनस बी एक्स ए जेड। इसी तरह प्लस के यूनिट वेक्टर, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब ये भी हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनस को कॉमन ले लूँगा। जब माइनस को मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और आई यूनिट वेक्टर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ प्लस की हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ए जेड को मैं पहले लिख लेता हूँ, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। उसके बाद के का लिख लेंगे आप, के यूनिट वेक्टर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और ये बी एक्स। ये हमारे पास क्या आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा, किस चीज़ का रिज़ल्ट आएगा, ए क्रॉस बी का रिज़ल्ट आ जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को कोई भी मसला है इस पूरे टॉपिक में, प्रॉपर्टीज़ में, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स पे लाजमी मुझे शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।